नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन जाधव और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी एआई। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रमा के अल्प अन्वेषित दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंच रहा है, जहां उसका लक्ष्य 23 अगस्त को एक लैंडर और रोवर को स्थापित करना है। गुरुवार को लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया, जो इसे अपने मिशन के अंतिम चरण की शुरुआत करते हुए चंद्रमा के करीब ले गया। हालांकि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन नहीं हो सकता है अगर इसे नए रूसी मिशन द्वारा विफल कर दिया जाता है। पिछले हफ्ते लॉन्च हुए लूना 25 के 1 या 2 दिन पहले उतरने की उम्मीद है। यदि रूसी अंतरिक्ष यान 1976 के बाद से देश का पहला चंद्रमा मिशन लगभग आधी सदी में आता है, जब रूस सोवियत संघ का हिस्सा था। योजना के अनुसार 21 या 22 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होता है तो चंद्रयान 3 को समझौता करना होगा। हालांकि भारत अभी भी अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि शुक्रवार को लैंडर मॉड्यूल निचली कक्षा में उतरना शुरू कर देगा। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर, जिसे विक्रम कहा जाता है, लैंडर अपने पेट में प्रज्ञान नाम का एक रोवर ले जाता है, जो ज्ञान के लिए संस्कृत शब्द है। भारत के पहले चंद्रमा मिशन के प्रमुख माइलस्वामी अन्नादुराई ने बीबीसी को बताया कि गुरुवार को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर अगले कुछ दिनों में 2 चालें चलाएगा। हर एक के साथ चंद्रमा के करीब आएगा और 30 किमी गुणा 100 किमी की कक्षा में पहुंच जाएगा। उतरने से एक दिन पहले उनका कहना है कि एक बार जब यह उतरेगा तो धूल जमने में कुछ घंटे लगेंगे, जिसके बाद 6 पहियों वाला रोवर रेंगकर चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और गड्ढों के चारों ओर घूमेगा, महत्वपूर्ण डेटा और छवियां एकत्र करेगा, जिन्हें वापस भेजा जाएगा विश्लेषण के लिए पृथ्वी। भारतीय और रूसी मिशनों का लक्ष्य एक दूसरे के कुछ दिनों के भीतर उतरने का है। कुछ अंतरिक्ष पर नजर रखने वाले इसे मिनी स्पेस रेस के रूप में वर्णित कर रहे हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने घोषणा की कि रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन अधिक शक्तिशाली सोयूज रॉकेट द्वारा संचालित यह कुछ ही समय में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच गया और बुधवार को चंद्र कक्षा में पहुंच गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में प्रवेश करने से पहले इसने पृथ्वी के कुछ चक्कर लगाए। लैंडिंग की तैयारी करते हुए अंतरिक्ष यान तब से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। हालांकि इसरो ने बीबीसी को बताया कि यह कोई दौड़ नहीं है और दोनों देशों के पास चंद्रमा पर एक नया बैठक बिंदु होगा। इसरो के एक प्रवक्ता ने मुझे बताया, इसरो 1960 के दशक में अपनी स्थापना के पहले दिन से ही कभी किसी दौड़ में शामिल नहीं हुआ है। हमने अंतरिक्ष यान की तैयारी और चंद्रमा के दूर तक पहुंचने के लिए उपलब्ध तकनीकी विंडो के आधार पर मिशन की योजना बनाई। लूना 25 भी एक मिशन है जिसकी योजना बहुत पहले बनाई गई थी। उनके पास कुछ तकनीकी विचार भी होने चाहिए जो हम नहीं करते हैं। मुझे ठीक से पता नहीं है, उन्होंने कहा। इसरो ने चंद्रयान के लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने का एक ग्राफिक जारी किया। भारत के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम में तीसरा चंद्रयान 3 अपने पिछले चंद्रमा मिशनों की सफलता पर आधारित होने की उम्मीद है। यह 2008 में देश के पहले चंद्रमा मिशन के 13 साल बाद आया है, जिसने सूखे चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की खोज की और स्थापित किया कि चंद्रमा पर दिन के समय वातावरण होता है। चंद्रयान 2, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल था, जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से सफल रहा। इसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है और उसका अध्ययन कर रहा है, लेकिन लैंडर रोवर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा और टचडाउन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसरो प्रमुख श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने दुर्घटना के डेटा का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था और चंद्रयान 3 में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए सिमुलेशन अभ्यास किया था, जिसका वजन 3,900 किलोग्राम है और लागत 6.1 बिलियन रुपए, $75 मिलियन, £58 मिलियन,
है। लैंडर मॉड्यूल का वजन लगभग 1500 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम रोवर प्रज्ञान भी शामिल है। एक बार जब यान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया तो वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे रॉकेट की गति को कम करना शुरू कर दिया ताकि इसे एक बिंदु पर लाया जा सके जिससे विक्रम के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की अनुमति मिल सके। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी है। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी है, साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। 17 अगस्त 2023 की दोपहर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डिओनॉर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले एपोलियन ऑन ऑर्बिट में डाला जाएगा। पेरिलियन यानी चांद की सतह से कम दूरी, एपोलियन यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। अब तक की यात्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पूरी कराई है। इसके बाद विक्रम को बाकी दूरी खुद तय करनी है। रोवर अपने साथ ऐसे उपकरण ले जा रहा है जो चंद्रमा की सतह की भौतिक विशेषताओं, सतह के करीब के वातावरण और सतह के नीचे क्या चल रहा है इसका अध्ययन करने के लिए टेक्टोनिक गतिविधि के बारे में पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अभी भी काफी हद तक अज्ञात है। वहां छाया में रहने वाला सतह क्षेत्र चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका मतलब है कि स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी होने की संभावना है। चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों का एक प्रमुख लक्ष्य पानी की बर्फ की खोज करना है, जो वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव निवास का समर्थन कर सकता है। इसका उपयोग मंगल और अन्य दूरवर्ती स्थानों पर जाने वाले अंतरिक्ष यान के लिए प्रणोदक की आपूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया।